हाय। सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या नीड पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एंड एवरीथिंग। सो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कैसे एक प्रोग्राम एक्चुअली बनाया जाता है और कैसे कंप्यूटर उसको समझ सकता है, उसको एग्जीक्यूट करवा पाता है और एट द एंड वो सारे वही बिट्स एंड बाइट में कन्वर्ट होकर के आपके प्रोसेसर पे रन कर रहे होते हैं। तो बात ये होती है कि जो भी ये प्रोग्राम बना हुआ है, क्या वो हम एक्चुअली उसे वंस एंड जीरोस के रूप में ही राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं? क्या हम प्रोग्राम को वैसे ही बना सकते हैं? टेक्निकली देखा जाए तो बना तो सकते हैं, बट वो बहुत ही स्मॉल लेवल पे अगर हम बहुत छोटा सा कुछ एक छोटा सा एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे वो कैलकुलेटर का हो, सिर्फ छोटे छोटे 2 नंबर का एडिशन का हो, ज़रूर हम लोग उसे बना सकते हैं मशीन के रीडेबल फॉर्मेट में ही सीधे डायरेक्टली। बट जैसे ही वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे बढ़ता है, आपकी यूज़ केसेस, जो भी आपका प्रोग्राम आपको बना करके देगा, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल के देगा, वो जैसे जैसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होते जाता है, तो वहीं पे उतना बड़ा प्रोग्राम लिखना डायरेक्टली मशीन के रीडेबल फॉर्मेट में बहुत मुश्किल होते जाता है। तो वहाँ पे एक चीज़ आता है, सबसे पहले उसे हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, जो एक तरह से मशीन रीडेबल फॉर्मेट और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के बीच में कहीं पे होता है, जिसमें हम एक तरह से एक टर्म होता है न्यूमोनिक्स करके, जिसको यूज़ करते हैं, जिसको हम बताते हैं कि कौन सा हमारा इंस्ट्रक्शन आएगा और कौन से हमारे वेरिएबल्स यूज़ होंगे वहाँ पे, जो रजिस्टर वाला हमने देखा था किसी भी एक सिंगल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट बात वही था कि ये जो असेंबली लैंग्वेज था, वो भी काफ़ी लो लेवल लैंग्वेज हुआ था, इतना ह्यूमन रीडेबल नहीं है। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे कि हम उसमें अच्छे से खेल सकें, हमारे पास बड़े बड़े लाइब्रेरीज नहीं थी जिसका हम यूज़ कर पाए। लाइक रिपीटेड कोड, अगर हम एक ही फंक्शनैलिटी को दोबारा डालना चाह रहे हैं कहीं पे प्रोग्राम में, तो वो सब चीज़ का ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो उसी चीज़ को बेटर और इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का लेवल। सबसे पहले हमने बात किया कौन सा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसा कि आपका हमने बताया कि ये हो गया, असेंबली लैंग्वेज हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा मिडिल लेवल और हाई लेवल। तो हम मोस्टली हाई लेवल के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि वही लैंग्वेजेस हैं जिस पे हम लोग एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में, और इनफैक्ट रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ में भी, हम किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल उसके अंदर का इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, क्या लॉजिक हम वहाँ पे लिखते हैं, ताकि आप किसी भी एक बार आपने अगर फंडामेंटल्स किसी एक लैंग्वेज के हिसाब से भी आपने बस समझ लिया, तो आप किसी भी लैंग्वेज में जाकर के उसे लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यही अराइज हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्या पड़ी। तो यही रीज़न था कि हम हर चीज़ को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में लिख तो सकते नहीं थे, तो एक ऐसा इंटरमीडियरी की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे हम भी अपने से समझ सकें कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हम अपने अपने हिसाब से फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर सकें, ताकि वो जा कर के बाद में कन्वर्ट होकर के कंप्यूटर के समझने लायक एक लैंग्वेज बन सके। तो हमने मशीन लैंग्वेज का बात किया, हमने असेंबली लैंग्वेज का बात किया, फिर आता है इन सब चीज़ों के बाद हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि वही वो लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज का एग्जांपल ले लो, आप जावास्क्रिप्ट ले लो, आप पाइथन ले लो, आप सी प्लस प्लस ले लो, सी शार्प ले लो, कोई सब किसी भी तरह का आप लैंग्वेजेस का बात करोगे आज के टाइम में, वो ज़्यादातर आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं, जिनमें होता क्या है कि आपने जो भी लिखा प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो लेटर ऑन एक कंपाइलर के पास जाता है, जो कि उसको कन्वर्ट करके मशीन रीडेबल कोड बनाता है, और फिर बाद में मशीन उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। और इसकी नीड क्या पड़ी, क्योंकि मशीन हमारा समझ नहीं सकता, हमने अपने लैंग्वेज में अगर मान लो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिख दिया कुछ भी, मशीन उसको समझ नहीं सकता, तो इसलिए उसको कन्वर्ट कराने की ज़रूरत पड़ी, जो कि एट द एंड वही आपके बिट्स एंड जीरो, जीरोज एंड वन में जाके कन्वर्ट होगा। इसके अलावा हम एक और चीज़ का यहाँ पे बात करें जो हमने पहले भी थोड़ा सा टच किया था, वो था सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के बीच में। सिंटैक्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली ये चीज़ जो अभी आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप चाहे अपने पसंद का किसी भी लैंग्वेज को आपने सेलेक्ट किया हो, उन सब का अपना अपना खुद का सिंटैक्स होता है। जो भी चीज़ें प्रोग्राम के अंदर आएंगी, उनको लिखने का एक तरीका होता है, चाहे वो नाम हो या फिर बस आइडेंटिटेशन हो, बेसिकली आप कितना स्पेसिंग दे रहे हो, कहाँ पे क्या चीज़ आएगा, वो सब चीज़ों का एक तरीका होता है जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। बट सिमेंटिक क्या होता है? सिमेंटिक्स इज़ बेसिकली जो भी उससे मीनिंग निकल के आ रहा है, आपने चाहे जो भी लिख दिया, किसी भी लैंग्वेज में लिख दिया, मैं गुड मॉर्निंग इंग्लिश में बोल सकता हूँ, मैं नमस्कार या फिर सुप्रभात मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, दोनों का मतलब वही निकल के आ रहा है, बट लिखने का तरीका अलग हुई है।
तो यही डिफरेंस है आपका सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में। तो अगर आपने वही बात, फिर से वही आ गया कि अगर आपने एक बार समझ लिया कि मेरे को लिखना क्या है, तो आप फिर वो किसी भी लैंग्वेज में, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ का कौन सा आप लैंग्वेज चूज़ करो, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख के आप वही प्रोग्राम बना के ला सकते हो। इनके अलावा कोई भी प्रोग्राम जो होता है आपको कौन कौन सी जो बेसिक चीज़ों का आपको फंक्शनैलिटी देता है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे और बात करेंगे। बट हाई लेवल पे देखें तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ऑप्शन देता है वेरिएबल्स का, कंडीशंस का। कंडीशन इज़ बेसिकली किसी भी तरह का आपको लॉजिकल ऑपरेशन करना है कि क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उन सब चीज़ों का ऑप्शन देता है। लूप्स देता है, अगर आपको कोई चीज़ें रिपीट करनी है मल्टीपल टाइम्स, तो उसका एक ऑप्शन देता है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा अगर आप कोई एक कॉमन टास्क बना रहे हो, कॉमन सा आप फंक्शनैलिटी लिख रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, और आप चाहते हो कि उसी चीज़ को दोबारा आप रिपीट करो या कहीं और यूज़ कर सको, तो उसके लिए फंक्शन देता है। आपने छोटे छोटे ब्लॉक में बना दिया कुछ भी एक कॉमन कोड, और उसको आप फिर से रिपीट करना चाह रहे हो तो उसे फंक्शंस बोलते हैं, उसका ऑप्शन देता है। एंड इनके अलावा इनपुट और आउटपुट, जो भी आपको इनपुट देना है प्रोग्राम को और जो भी आपको आउटपुट लेना है प्रोग्राम से, वो सब चीज़ों का एक इंटरफेस देता है। फिर बात ये आती है कि अगर इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो हम किसे चूज़ करें? जब भी हमें बनाना होगा कोई एक एप्लीकेशन, कोई भी एक प्रोग्राम बनाना होगा, तो हम कैसे चूज़ करें? तो इसका आंसर हमेशा यही निकल के आता है कि वो आप पे डिपेंड करता है, आपके नीड पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ प्रोग्राम्स हमें, कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें कुछ अलग सपोर्टेबिलिटी देती हैं। हो सकता है कि आपको यूआई पे कुछ बनाना होता है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका जावास्क्रिप्ट हेल्प करेगा। कुछ चीज़ों में ऐसे हो सकता है आपको विंडोज़ के साइड में कुछ ज़्यादा काम करना है, तो हो सकता है वहाँ पे सी शार्प हेल्प कर सकता है। तो ये कंप्लीटली आपके नीड के ऊपर है, आपके गोल्स के ऊपर है, आप क्या करवाना चाह रहे हो, आपका क्या परफॉर्मेंस का रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी सिंप्लिसिटी चाहिए। हो सकता है कि आपको मे बी आपको बहुत ज़्यादा ही परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा लोअर लेवल वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप जाने का कोशिश कर सकते हो। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा एक टर्म आता है, आप जो सुने होंगे, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइम पे जब भी आप चूज़ कर रहे होते हो तो हमेशा आपको सुनने में आया होगा कि ये फ्रेमवर्क अवेलेबल है, ये लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो आप ऐसे समझो कि लाइब्रेरी इज़ बेसिकली अ कलेक्शन, वो एक कलेक्शन है जो कि आपको प्री डिफाइंड कुछ मेथड्स एंड फंक्शंस का आपको एक मिला करके दे दे रहा है कि आपको अगर कुछ कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने प्रोग्राम में, तो लाइब्रेरी आपको पहले से ही उनका एक स्टैंडर्डाइज मेथड का सेट बना के दे देगा। आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप आपको मान लो मैथ से रिलेटेड कुछ काम करवाना है, तो आप हो सकता है कि आप एक मैथ्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे, उसमें जो भी एक एडिशनल फंक्शन होगा आप उसको यूज़ कर पाओगे। फ्रेमवर्क उससे थोड़ा और बड़ा होता है। फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपके जो भी प्रोग्राम है, उसके अलावा आप जो डेटा के यूज़ करने के लिए आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे होगे, हम बाद में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स ये सब क्या है। बट जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे होगे उसको क्लीन कराने का, जब एक बार उसकी नीड खत्म हो गई तो उसको कैसे क्लीन कराना है, उसको कैसे उससे जो मेमोरी वो ऑक्यूपाई कर रहा था प्रोग्राम, उसको कैसे खाली कराना है, वो सब काफ़ी सारी चीज़ों का ऑप्शन देता है। तो फ्रेमवर्क काफ़ी बड़ा होता है लाइब्रेरी से। और तो इस वीडियो में मेरे को लग रहा है कि अभी के लिए इतना काफ़ी है। हमने समझा कि प्रोग्राम जो भी हम बनाते हैं, उनको बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। हम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमने बात किया कि लो लेवल क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लैंग्वेज की तरफ होता है, ज़्यादा क्लोज होता है मशीन रीडेबल फॉर्मेट के। और हाई लेवल जो है आपका ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के करीब होता है, ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें। और इसको कन्वर्जन के लिए बीच में आता है कंपाइलर, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का लिखा हुआ कोड को वो फाइनली कन्वर्ट करके मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बनाएगा। एंड आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या परफॉर्म दे रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमने बात किया। सिंटैक्स, टाइप, मेमोरी का मैनेजमेंट, ये सब बहुत सारी चीज़ें आते हैं देखने के लिए उसमें। एंड मैं इस वीडियो को यही चीज़ बोल के एंड करना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक तरह से आपको, जो हमने एब्स्ट्रैक्शन का बात किया था, ये वही एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपको एक्चुअल मशीन के कोड के पास जा करके आपको प्रोग्राम ना लिखना पड़े, क्योंकि वो लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बिना बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में केयर किए हुए लिख सको, तो एक तरह से यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्शन का लेयर प्रोवाइड कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को अपने अंदर रख रहा है कि कैसे मैनेज करना है ऑब्जेक्ट्स को, कैसे आपको असाइन करने की नीड पड़ेगी, आप कैसे किसी भी लाइक आप वेरिएबल बना रहे हो उसका मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि आपको उन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत ना पड़े और आप सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शनैलिटी पे फोकस कर सको कि आपको क्या बनाना है प्रोग्राम उसके ऊपर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग धीरे धीरे इनके जो हमने कंपोनेंट्स का बात किया कि क्या प्रोवाइड कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनके बारे में धीरे धीरे पता करना शुरू करेंगे। तो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो हमारे चैनल को, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।